हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसे बनाने के ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पाइप्स और सिस्टम्स होता क्या है और इसका नेचर क्या कहता है। पहले हम इस बातों पे ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे हम पाइप्स और सिस्टम्स की बात करें जिसे हिंदी में नल और टंकी कहते हैं। तो देखना यहाँ पे जब हम एक टैंक की बात करते हैं, ये हमारे पास टैंक है और इसी टैंक को, इसे आप टैंक कह लीजिए या फिर इसी को आप सिस्टम कह सकते हैं। क्लियर है? दोनों चीज़ सेम है आपके पास, टैंक और सिस्टम इसी कहते हैं। अब एक टैंक के साथ हमेशा दो तरह के पाइप्स हमेशा लगाए जाते हैं, यानी टैंक के साथ हम दो तरह के पाइप का यूज करेंगे। ध्यान से देखो, पहले पाइप को, जो पाइप मिनिमम किसी भी टैंक के साथ ये दो तरह के नेचर का पाइप होता है। एक पाइप ऐसा होता है जो पानी इसमें इनलेट करता है, यानी इसमें हम डालते हैं। तो ऐसे पाइप्स को जरा ध्यान से देखना, इसे इनलेट पाइप कहा जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर भी है, इसे इनलेट पाइप कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अभी हम क्वेश्चन जो बनाएंगे, ऐसे पाइप्स को पॉजिटिव पाइप्स बोला जाता है। यानी पॉजिटिव पाइप्स ऐसा पाइप्स होगा जो इसमें पानी भरने का काम करेगा। ठीक है। सेकेंड पाइप्स होता है आउटलेट पाइप, जो टैंक से पानी को बाहर करता है। याद रखना, कभी भी टैंक के साथ ये दो तरह के फीचर्स होते हैं। इसे बोला जाता है आउटलेट। और इसे अभी मैथमेटिक्स में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसमें हम इसे माइनस और प्लस के नेचर से समझेंगे। यानी आप इसे या तो आउटलेट से आपको ये बताया जाएगा कि ये पाइप का नेचर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप जब भी पाइप्स और नल्स की बात करेंगे ना, जब तक हमें नेचर के बारे में ना पता हो ना, हम क्वेश्चन नहीं बना सकते। मैं कह दूं एक पाइप है, हाँ, अब उसका क्या, जब तक ये ना बताया जाए ये इनलेट है कि आउटलेट है, तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस चीज़ को बताने के लिए क्वेश्चन में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इनलेट और आउटलेट। लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम प्लस माइनस का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया? तो याद रखना, ये इसका स्ट्रक्चर है। पहला जो पानी भरे इसे इनलेट, जो पानी निकाले उसे आउटलेट कहते हैं। दिसना, अब थर्ड पॉइंट देखना इसके अंदर क्या है। अगर हम किसी टैंक में पानी भरना चाहते हैं, इस टैंक में टोटल कितना पानी आएगा, इसे वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम कहने का मतलब टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना है, ये हमें यहां जानना जरूरी है। टैंक की कैपेसिटी क्या है, यानी इस पूरे टैंक में पानी भरने की क्षमता कितनी है, इन बातों को जानना है। यानी यहाँ से हमने तीन चीज़ें सीखा है कि एक टैंक की वॉल्यूम कितना है, दूसरा इसमें एक आउटलेट पाइप होता है और एक इनलेट पाइप होता है। अब डजंट मैटर, आपके क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग बातें बताई जाएंगी कि नहीं इसमें एक इनलेट पाइप नहीं, दो इनलेट पाइप है, दो आउटलेट पाइप है, तीन इनलेट है, एक आउटलेट है, ऐसे बोल दिया जाता है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ऐसे होगा कि दो पाइप है, हो सकता है दोनों इनलेट हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो और एक आउटलेट हो सकता है दोनों आउटलेट हो। ये क्वेश्चन के मोड पे चलेगा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन के साथ मिनिमम हमारे पास एक टैंक के साथ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नल का होना जरूरी होता है। इतनी बातें समझ में आए? इसे वॉल्यूम कहते हैं। इसमें टोटल पानी कितना आएगा इसे वॉल्यूम से जाना जाता है। अब आओ, ये तो हमने इसका बेसिक पॉइंट्स देख लिया। अब इसके आगे की बातें समझते हैं। देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे किसी भी पाइप की बात करूँ तो पहले मैं इनलेट पाइप की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे इनलेट पाइप्स की अगर मैं बात करें, एक पाइप के साथ, नीचे लिखता हूँ, ये देखना, एक पाइप से यानी नल के साथ हमेशा तीन बातों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला कि अगर हमारे पास कोई एक पाइप है जो इनलेट टाइप का है, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, इसके साथ तीन तरह के नेचर काम करते हैं। पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये पाइप किसी टैंक को, मान लिया जाए एक टैंक है, देखिए इसका वॉल्यूम बोल दिया गया, इस टैंक का एक वॉल्यूम है जो कि 30 लीटर का है। ठीक है, तो पहला नेचर क्या कहता है कि मुझे बताओ कि एक टैंक जो 30 लीटर का है उसको भरने में ये कितना टाइम लेगा। तो ये कहता है कि पहला पाइप, इनलेट पाइप जो है वो बोला कि ये 10 मिनट लेगा। यानी एक पूरे 30 लीटर के वॉल्यूम को, यहाँ ऐसे समझो, यहाँ पे 30 लीटर का इसके अंदर वॉल्यूम है, 30 लीटर को भरने में पाइप 10 मिनट लेता है। क्लियर है? और इस 10 मिनट को किसी भी पाइप का कैपेसिटी बोला जाता है। ये चीज़ें माइंड में लेके चलना, क्योंकि अभी काम इसी के साथ होना है। इसे कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी करने का मतलब है कि पूरे टैंक को भरने में जितना टाइम लेता है ना कोई पाइप, उसे कैपेसिटी कहते हैं। यानी पूरा टैंक को भरने में, पूरे टैंक को भरने में जितना टाइम लेगा ना, उसे ही कैपेसिटी कहते हैं। ये चीज़ें क्यों बताया, अभी थोड़ी देर रुक जाए, पता चलेगा। अब हमें पता चल गया कि पाइप एक इनलेट पाइप था, कोई भी ए मान लीजिए, ए पाइप इनलेट या जो पानी को भर सकता है। 30 लीटर के वॉल्यूम को टैंक को भरने के लिए 10 मिनट लगता है। लेकिन अब ये बोला जाता है तो मुझे ये बताओ कि 1 मिनट में कितना भरेगा, ये कुछ होगा। तो यहाँ देखना, अगर 1 मिनट में बात करूँ कि 1 मिनट में कितना भरेगा, तो हम क्या करेंगे,
30 लीटर को भरने में 10 मिनट लेता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 3 लीटर भरेगा। बात समझ में आए? और 1 मिनट में जो भरने के बात होते हैं ना, इस पॉइंट को इफिशिएंसी बोलते हैं। समझ में? इसे पाइप का इसे क्षमता, इसे हिंदी में कार्य क्षमता बोलते हैं। याद रखना इस पाइप के कि एक पाइप पूरे टैंक को भरने में कितना समय लेगा, उसको कैपेसिटी, हिंदी में कार्य क्षमता। ऑलरेडी एक चीज बताऊं, दोनों का मतलब है ना डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्षमता ही है, लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और 1 मिनट में भरने में जितना समय लेगा उसको इफिशिएंसी या फिर इसे क्षमता बोलते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में लेके चलनी है। एज इट इज अगर मैं आउटलेट पाइप की बात करूं तो जरा समझो, यहाँ पे मैं आउटलेट पाइप लेता हूँ, ये देखना। अगर मैं आउटलेट पाइप लिया, एक कोई पाइपलेट भी है, याद रखना ये पॉजिटिव पाइप है। अब हम नेगेटिव पाइप्स की बात करते हैं, ये कुछ होगा। अब ये कह रहा है कि मैं जो इस भरे टैंक को 15, अब चूंकि ये माइनस है तो ये खाली करने का काम करेगा। यहाँ पे नेचर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बगैर नेचर के क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि मैं इस भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता हूँ, तो ये 30 लीटर, ये चेंज नहीं होगा। याद रखना एक बारी वॉल्यूम दिया गया तो ये चेंज नहीं करेगा। और ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा, थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। अब ये भी पाइप कह रहा है कि मैं 15 मिनट में 30 लीटर के वॉल्यूम के टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता हूँ। तो अब बोलेगा तो 1 मिनट में बताओ ना, 1 मिनट में कितना करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे 30/15 कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे देंगे, यहाँ पे -2 लीटर होगा। 2 लीटर का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि 1 मिनट में ये पानी को निकाल सकता है। 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल सकता है। इसे भी क्षमता बोलते हैं। बात समझे? ये चीज़ें ध्यान में लेके चलना कि एक कैपेसिटी होता है टोटल टैंक को भरने का समय, और 1 मिनट में भरने के समय को इफिशिएंसी कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब ऐसा क्यों किया वो चीज़ समझना। कभी भी कैपेसिटी के साथ आप प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई इनलेट पाइप है, मैंने पॉजिटिव कहने का मतलब इनलेट समझना, ये एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा जो ये देखना कि दूसरा एक पाइप बी भी है, और ये 15 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, कोई एक टैंक है। अब बताओ कि दोनों एक ही टैंक को भर रहा है, टैंक का काम दोनों एक ही टैंक को भर रहा है, क्या दोनों को जोड़ दूं? इसी को आपने कैपेसिटी बोला था। और दोनों को बोला कि दोनों मिल जाए, पाइप ए जो इनलेट है, पाइप बी दोनों इनलेट है, क्या दोनों मिल जाए तो टाइम कितना लगेगा? आप इसको जोड़ के ऐसे 25 मिनट कह सकते हैं क्या? ऐसा होगा? अरे नहीं। अरे एक पाइप 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा 15 मिनट में भर सकता है, तो दोनों जुड़ जाए तो 25 मिनट लगेगा क्या? ना, ऐसा नहीं होता। क्यों? रीजन क्या है कि ये 15 और 5 से और कम हो जाएगा। बात समझ में? तो यहाँ पे मेरा मेन इंटेंशन ये था कि आप कैपेसिटी के साथ कोई जोड़ घटा बुना भाग नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या? इफिशिएंसी के साथ। ये वाला पॉइंट क्लियर है? बस यही इफिशिएंसी आपको बताएगा। क्वेश्चन में हमेशा कैपेसिटी दिया जाएगा, तो हमारा काम इफिशिएंसी निकालना और इस वॉल्यूम को निकालना है। ये बातें समझ में आया? बस इसी का यूज अभी हम करने हैं। तो अभी तक हमने पाइप्स और सिस्टम्स का सिर्फ बेसिक समझा। क्वेश्चन में सिर्फ कैपेसिटी बताया जाता है। किसी आप जब नल वगैरह खरीदने जाते हो ना पाइप में, तो वो बताया जाता है कि देखना इसकी कैपेसिटी इतनी है, ये इसका इतना फ्लो है, इतने मिनट में भर देगा। जो दुकानदार भी आपको सिर्फ कैपेसिटी बताता है, ये नहीं बता सकता है कि 1 मिनट में कितना भर सकता है। वो तो हम निकालेंगे, हम किस तरह से यूज करना है, हमें क्वेश्चन में इफिशिएंसी निकालना है और वॉल्यूम। अब इन्हीं दोनों को निकाल के हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब चलो, ये हमने इसका बेसिक कर लिया। अब इस पॉइंट को देख के कुछ बातें समझ में आ रही है आपको इससे पहले आपको पार्टनरशिप का काम बात बताया था। टाइम एंड वर्क में एक टॉपिक था पार्टनरशिप, तो वहाँ पे हमने देखा था सेम ऐसे ही प्रोसेस का इस्तेमाल किया था। तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं सेकंड पॉइंट में बात करूँ ना, ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब पार्टनरशिप में अभी आपने देखा था जब 2 लोग काम करते, तो इसी तरह का कैपेसिटी और एफिशिएंसी का मैंने बताया था। बाय द वे अगर किसी ने नहीं देखा है ना पार्टनरशिप का वीडियो, तो पार्टनरशिप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वीडियो अपलोडेड है, आप उसे एक बार जरूर देख लेना। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। वहाँ पे इंसान काम करते थे। ये इस टॉपिक को बनाने का एक्चुअली बताऊँ मेन रीजन क्या था। हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा, यही एक चैप्टर पढ़ा था, ये देखना यही एक चैप्टर था जिसमें मैंने सिंगल वर्क, ग्रुप वर्क, पार्टनरशिप पढ़ा था। लेकिन इस तीनों वर्क को हमने जब किया था ना, इसमें हमने मान के चला था कि वर्क करने वाले यहाँ पे सभी लोग इंसान थे, यानी इंसान काम करते हैं। तब यहाँ पे लोगों के दिमाग में, एक एग्जामिनर के दिमाग में या मैथमेटिशियन के दिमाग में खटका, क्या काम सिर्फ इंसान करते हैं? मशीनें भी तो करती हैं। जब मशीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन की बात आई ना, तब ये पाइप्स ऑफ सिस्टम का टॉपिक बन के तैयार हुआ। उसी में मैंने एक पार्टनरशिप बताया था जहाँ पे 2 लोग काम करते, ये इतना दिन में यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही होगा, सिर्फ आदमी की जगह पाइप से लिख दिया जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन से करा देता हूँ।
इसलिए मैंने कहा ना, जिन्होंने वीडियो को सीक्वेंस में देखा उनके लिए ये काफ़ी ईजी होने वाला है, काफ़ी सिंपल है ये। इतनी बातें माइंड में लेके चलना, आगे चलते हैं पहले। और ये पार्टनरशिप का ही, जब पार्टनरशिप में इंसान काम करते हैं, जब इसी पार्टनरशिप, क्योंकि जब दो नल काम करते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट, दोनों तो पार्टनरशिप ही करते हैं, लेकिन मशीन के फॉर्म में करते हैं, यहाँ इंसान के फॉर्म में था, और कोई ज़्यादा इसमें करेंगे ना डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे अब आपको ये बोला गया कि जैसे एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये देखना पहले, ये देखना कि 2 पाइप्स हैं यहाँ ए और बी। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूँ, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप का थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, एज इट इज यही क्वेश्चन वहाँ भी करवाया था। यहाँ लिखा 2 आदमी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 2 men ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली। तो आपको बोला गया तो इन हाउ मेनी डेज बोथ फिनिश द वर्क टुगेदर, यही पूछा गया। तो हम क्या करते हैं कि ए और बी का कैपेसिटी दिया गया 10 और 15 दिन, पहचानना जरूर सीखना कैपेसिटी क्या है। तो हम पहले क्या निकालते हैं भाई, टोटल वर्क कितना करेगा। मैं आपसे पार्टनरशिप करूंगा तो पहले तो ये पूछूंगा कि टोटल वर्क क्या होगा। तो यहाँ देखना 2 आदमी है ना, जब यही क्वेश्चन जब पाइप्स में जाएगा वहाँ 2 पाइप्स लिखा जाएगा। यहाँ आप टोटल वर्क निकालते तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा, बाकी सारी बातें सेम होंगी। कैसे, तो एग्जाम्पल के साथ समझना। ये देखो सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ इंसान की जगह यहाँ पाइप्स का इस्तेमाल कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा ना, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है पार्टनरशिप का पहला वीडियो, एग्जैक्टली वही है। तो यहाँ आपको क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि बोला गया कोई एक पाइप ए है, याद रखना ध्यान में से, पाइप का नेचर जरूर ध्यान में। ये बोला कैन फिल, फिल करने का मतलब है पॉजिटिव पाइप है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान में लेके चलना। बोला गया पाइप ए जो इनलेट पाइप है वो किसी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है उसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। वही चीज़ तो लिखा है, पाइप ए और बी टैंक को कम से 10-15 मिनट में भर सकते हैं, यानी ये बात कैपेसिटी के बता रहा है, वो वही चीज़ है। ये देखो ये कैपेसिटी बता रहा है। अब आपको पता है इसके साथ आप तो जोड़ गुना कर नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे वो देखना। तब आपको बोला गया कि अगर दोनों पाइप को ऐड कर दूं, एक ही टैंक में 2 पाइप लगा रहा है, ये एक आ गया ए का, एक आ गया बी का, तो बोलो टैंक कितने में भर जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो पाइप ए के बारे में मैंने आपको बताया, ये 10 मिनट में, ये 15 मिनट में, दोनों को स्टार्ट कर दो। तो आप पहले ये तो बोलोगे सर भरना कितना पानी है, यानी पहला काम क्या होता है, इसका वॉल्यूम निकालना, समझ में आया। और वॉल्यूम, जहां पार्टनरशिप में इस वॉल्यूम को टोटल वर्क कहते थे, उसी चीज़ को यहाँ पे टैंक वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम कहते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि दोनों नल चालू कर दो, तो आप पूछेंगे ना सर पानी कितना भरना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसी को बोल देते हैं वॉल्यूम, यानी टोटल टैंक की वॉल्यूम कितना है। बात वही बातें यहाँ लिख करवा रहा हूँ मैं। यानी अब क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ये 10 और 15 ले लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हम बचपन से लेते आए इस तरह से क्वेश्चन, 5, 2 और 3, इस कर लीजिए कितना हुआ है, यानी 30 लीटर वॉल्यूम है, जिसके लिए दोनों पाइप को आप एक साथ चालू करना चाहते हैं। बात समझ में आया। लेकिन आपको पता है अब हमारा काम थर्ड क्या है, इफिशिएंसी निकालना, इसलिए मैंने इन सारी के बेसिक इंट्रोडक्शन पहले कर दिया। यहाँ पे करते तो इसका इफिशिएंसी क्या होता है, 30 में से 10 को डिवाइड कर लेते, तो ये कितना हुआ हमारे पास 3। इसका इफिशिएंसी चाहिए 30 में से, ये कह रहा है कि मैं 30 लीटर को 15 मिनट में भर सकता हूँ, तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये नल, तो इसको इस तरह से कर दिया, ये 2 हुए। याद रखना दोनों पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे बस नेचर को ध्यान में लेके चलना, बस है। तब बोला गया कि सर दोनों पाइप को एक साथ खोलना है, तो याद रखना वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी अभी भी टैंक वॉल्यूम 30 लीटर का है, जब 2 पाइप मिल जाए या 3 पाइप भी मिल जाए तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, ये दिमाग में बिठा के रखना। तो ये हमारा अभी भी दोनों मिलके 30 लीटर ही पानी भरेंगे, लेकिन एक दिन में ये 1 मिनट में ये कितना भर रहा है, 3 लीटर, दूसरा 2 लीटर, इस तरह से जोड़ दो, हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। आंसर 5 मिनट, यानी दोनों पाइप अगर मिल जाएगा तो देखना ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, तो आंसर कितना हुआ, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये 5 है, यहाँ 6 मिनट होगा। क्लियर है। तो याद रखना, तो कभी भी कैपेसिटी अगर डायरेक्टली जोड़ लेते हैं ना, ये 25 मिनट हो जाता, तो क्या फायदा था दोनों टैंक पाइप को एक साथ स्टार्ट करने का। ये चीज़ ध्यान में रखना, हमारा काम हो गया। तो ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप पे डिपेंड था, बस मैन की जगह पाइप कर देना है। आप समझ में आया पूरी बात। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब भी पाइप्स के क्वेश्चन होंगे तो पहला काम क्या करना है, इसके नेचर को ढूंढना। वहाँ दिया गया है बोथ कैन फिल, फिल मतलब होता है इनलेट, समझ में आया। तो हम क्वेश्चन में इसे पॉजिटिव नेगेटिव से करेंगे। दूसरा पॉइंट, हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका, क्योंकि कैपेसिटी दिया जाएगा, कैपेसिटी के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई प्लस माइनस इंटू डिवीजन डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते थे, इफिशिएंसी निकालते, यानी 10 मिनट में 30 लीटर को भर सकता है तो 1 मिनट में 3 लीटर, 15 मिनट में 35 लीटर को भर सकता है 1 मिनट 2, हम इसको जोड़ के कर सकते थे। अब समझ में आया, अब क्लियर हुआ ये पूरी बात। तो अब हम ये तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बता दिया, अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन देखा, अब हम जैसे ट्रिकी और ईजी वे में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ना कितना इजी टॉपिक है,
बस जहाँ इंसान काम करते थे हम मशीनों से काम करवा रहे हैं, बस वही चीज़ होगा, बाकी सारा टर्म्स A to Z वही होगा। फिर आने वाले वीडियो में मैंने ये बताने हैं कि एक नल को स्टार्ट किया गया, 3 नल एक साथ स्टार्ट किया, कुछ देर चला, एक नल बंद कर गया, 8 बजे दूसरे नल को स्टार्ट किया गया, फिर चला, बंद कर दिया गया, तो बताओ टैंक कितने में भरेगा। जिससे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वर्क के टर्म्स में आपने पार्टनरशिप में देखा था, उसी चीज पर क्वेश्चन ऑफ पार्शियल टैंक के बारे में यहाँ जानेंगे। अभी बहुत वैरायटी आनी है। 2 नल है, एक को स्टार्ट किया, आउटलेट को कुछ देर के लिए खोला, फिर बंद कर दिया, फिर कुछ देर के लिए खोला, बंद कर दिया, तो बताओ टैंक कितने में भरेगा। तो इसके वैरायटी है। तो पहले आज हम बेसिक देख रहे हैं। अब चलो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिएगा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, इसके बारे में देखना। अब इसे हम ट्रिकी करते हैं। ट्रिकी क्या बोला गया, 2 पाइप है A और B। तो मैंने क्या कहा, पहले नेचर चेक करो, दोनों इनलेट है, भर सकते हैं, भरने मतलब इनलेट। तो आप सीधा लिखेंगे A और B। नेचर डालना जरूर लिखना, क्योंकि अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो आने वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएंगे। बोला गया है 20 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है, तो बोला दोनों कितने में भरेंगे। ये सिंपल ही क्वेश्चन था। तो हम सीधा क्या करते हैं, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 60 लीटर। हमें पता तो हो कि हमें कितना पानी भरना है। ये चीज़ें होने के बाद दूसरा हम इफिशिएंसी निकालेंगे। इसका इफिशिएंसी 3, इसका इफिशिएंसी 2। अब सीधा हम लिखेंगे, दोनों मिलेंगे भी, टैंक का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो सीधा 60/3 + 2 कर लो, यानी 60 ये हो गया 5। इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी आंसर 12 मिनट होगा। ऑप्शन है हाँ, ए नंबर हमारा आंसर बनके तैयार हुआ। बात समझ में? ये हमने बेसिक पॉइंट देखा। अब जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था पार्टनरशिप में कि वहाँ से अगर पार्टनरशिप में 2 लोग का था या फिर 3 लोग काम करते थे। एज इट इज यहाँ पर भी तो 3 लोग हो सकते हैं, 3 पाइप्स हो सकता है। और तीनों पाइप देखना, मैंने क्या कहा, एक टैंक में आप 1 इनलेट डालो, 2 इनलेट डालो, या 3 इनलेट डालो, या 4 इनलेट, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि 2 इनलेट डाल दे, 2 आउटलेट डाल दे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही नल का काम आता है, या तो 2 को इनलेट बना दे, 1 को आउटलेट बना दे, 2 को आउटलेट बना दे, 1 को इनलेट बना दे। तो इसी वैरायटी पे चलते हैं। हमने 2 की कहानी देख लिया, अब तीसरे की देखना। इस क्वेश्चन को देखो जरा, यहाँ पे 3 पाइप है और तीनों पाइप का नेचर सेम है, यानी वो एग्जामिनर चाहता है कि तीनों पाइप को इनलेट बनाया जाए। तो कोई नहीं, हम भी बना लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, पाइप ए 10 मिनट में, पाइप बी 12 मिनट में, और पाइप सी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स ऑल द पाइप्स आर इनलेट पाइप। यहाँ पे बस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देते हैं। अब पहला काम क्या करेंगे, तीनों एक ही टैंक के साथ जुड़ा है, कोई नहीं, जुड़ने दो, हम ले लेंगे। लेकिन हमें पहला काम वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम का डिसाइड करके चलना, बगैर इसके काम नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 60 होगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी मैं एलसीएम ऐसे पढ़ाऊंगा ना, तो ट्रिक बताऊंगा इसके बारे में। ये कितना होगा, 6, ये होगा 5, ये होगा 4। जब तीनों मिल जाए A + B + C, तो 60 सबको जोड़ दो, 6, 5, 4, तो आंसर हो जाता है 60 ये 10, 15। तो आंसर कितना हो गया, मात्र 4 मिनट में ये भर के तैयार कर देंगे। यानी पूरे टैंक को भरने के लिए सिर्फ 4 मिनट लेंगे, हमारा काम खत्म, टैंक भर के तैयार। वही तो पूछा गया, ऑप्शन क्या हो गया, डी हमारा बन के तैयार हो गया। समझा, क्लियर हुआ? अब देखना यहाँ पे, अब मैंने 3 पाइप लिया, अब यहाँ हो सकता है कि 2 पाइप इनलेट हो और एक नेचर बदल ले, ऐसा भी तो होगा। तो करके देखते हैं, देखना। इसके बाद एक क्वेश्चन है ये वाला, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस करके सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। काफ़ी बच्चों ने मुझे भेजा भी है, प्रीवियस वाले का भी भेजा है, तो मैं उनको रिप्लाई से कर देता हूँ, बेटा यहाँ सही है या यहाँ गलत है, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ एकदम सिक्वेंस से पढ़ाया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी आसानी से बन के तैयार होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सरदर्दी नहीं किया रहा कि ऐसी चीज़ें करें। हाँ, पूरे जितने टाइप्स बने हैं वो सारे टाइप्स करवा रहा हूँ। तो इसका भी ये सोल्यूशन करके आप मुझे सेंड कर देना, सर इसका आंसर ये रहा। अगर गलत होगा तो रिप्लाई कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको सही करके वही समय आपको बता दूंगा कि सही है। देखो, अब ये सिर्फ 3 वाले का एक आपका प्रैक्टिस था। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना। अब जो चीज़ें हमने देखा तो उसी बात के बारे में, यहाँ पर भी 3 पाइप हैं, बिल्कुल हैं, तीनों साथ में भी काम करते हैं, देखना। लेकिन क्या कहता है, लेकिन 2 पाइप भरता है तो 1 वाले पाइप निकालता है, ये बात है। इसी को देखते हैं। देखो, यहाँ पे माइंड करके चलना, कह रहा है कि 2 पाइप्स है A B दैट कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड 10 मिनट, यानी ये पॉजिटिव पाइप है, पॉजिटिव पाइप है। लेकिन याद रखना, पार्टनरशिप में अब C भी है, यानी सारे काम सी भी साथ दे रहा है, लेकिन सी अपने आप में इनलेट है। बस ये पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन के लिए इनलेट आउटलेट लिखा जाता है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, समझ में? नहीं तो यहाँ इनलेट लिखूँ आउटलेट लिखे, उतना टाइम नहीं होता हमारे पास। हाँ, अब तीनों को एक साथ खोला गया और पाइप से कितने कह रहा है कि 12 मिनट में मैं फिल कर सकता हूँ। ये लो, कोई बात नहीं, कहने का मतलब एक टैंक है, ये 2 इनलेट है A और B और एक यहाँ पे आउटलेट है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आउटलेट बना गए, ये कुछ होगा। अब ये हमारे पास, ये देखो,
ये देखना, ये हमारे पास सी पाइप है, ये नेगेटिव पाइप हो गया, और ये और बी हमारे पास इनलेट पाइप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमारा काम क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाए तो हमारा काम क्या है, अरे भाई जो भी होगा सेकेंड पॉइंट हमारा इसका वॉल्यूम ही निकालना है। जब तक वॉल्यूम नहीं होगा तो ये तीनों पाइप का कोई वजूद ही नहीं है। अरे किसे भरना है पहले ये तो बताओ, खाली किसे करना पहले तो ये तो बताओ। पानी भरने के लिए हम वॉल्यूम देखते हैं, और ये वॉल्यूम क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है, 15, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे अभी भी, लेकिन साइन ध्यान में रखना, अब ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना ये +4 होगा, ये 6 होगा, इसको 60 को 10 से डिवाइड कीजिए और इसको 12 से डिवाइड कीजिए, लेकिन यहाँ -5 होगा। रीजन क्या है, ये आउटलेट है। अब बोला गया तीनों साथ में काम करें तो A + B +, अब प्लस नहीं करेंगे, ये माइनस होगा। तो कहने का मतलब दो नल A और B टैंक में पानी को इनलेट कर रहे हैं, एक आउटलेट कर रहा है, ये कुछ है। लेकिन अभी भी इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कम नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि पानी डालते ये जितने अगर मान 10 लीटर लेता है तो 10 लीटर नहीं लेगा, ऐसा नहीं है, ये कम हो जाएगा। तो ये अभी भी ये 60 लीटर होगा, लेकिन अब ये घट जाएगा कि A और B 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर सकता है, लेकिन C जो है 5 लीटर पानी निकाल सकता है। तो अब लो 60/10 - 5 कर दिया, तो 60/ कितना हो गया हमारे पास 5, तो ये कितना हो गया 12 मिनट है आंसर। हाँ ये देखना, अब आंसर 20 मिनट में बन के तैयार हुआ। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है, एग्जैक्टली यही सिलेबस है आपका। आपके एग्जामिनर चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसे ही पैटर्न होते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता, बस वेरिएशन ला सकता है। मैंने 2 के इनलेट बनाया, 2 को आउटलेट बना लो, 1 को इनलेट बनाओ, 2 आउटलेट हो गया, 2 आउटलेट 1 इनलेट, जो मर्जी हो वेरिएशन लाओ, लेकिन 3 ही पाइप की कहानी है हमारे सिलेबस में। मैंने उन पॉइंट्स को बता दिया, ये समझ में आया? ये हमने 3 पाइप का और 2 पाइप का जितना भी वेराइटी था वो देख लिया। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारे पास भले 3 पाइप है, लेकिन 3 पाइप का अलग अलग ना बता के कैपेसिटी, मैं बोल रहा कभी कभी सेलर ने क्या करते हैं, ये देखना, ये 2 मार्कर ले जाइए, इसको आप अलग अलग खरीदेंगे 10-10 रुपये लेंगे, साथ में खरीदो तो 15 रुपये लेंगे, ऐसे कुछ देते हैं ना ऑफर। एज इट इज यहाँ पे अब क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देखना हर एक कैपेसिटी सिंगल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों का एक साथ बना के देगा, यानी 2 पाइप्स का एक साथ क्वेश्चन देगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। आप कोई भी बुक बना रहे होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको दिखाई देंगे। इवन प्रैक्टिस सेट बनाओ प्रीवियस ईयर के, जरूर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, और इसमें भी एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दूंगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 2 पाइप है A और B, अब सिंगल कैपेसिटी नहीं है, डबल है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि अब बोला गया फिल है, यानी कि पॉजिटिव पाइप है, यानी A और B किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं, वही बोला गया। जबकि B और C देखना अब सिंगल कैपेसिटी दिया ही नहीं, वो तो हमें निकालना है। आपको दुकानदार ने 2 नल दिया, अगले सर इन दोनों को चला लेंगे ना तो 12 मिनट में पानी भर देगा। दूसरा कह रहा है B C को मिला चला लो ना, ये 15 मिनट में ले जाएगा। और मेरे पास थर्ड क्वालिटी भी है C और A, ये कितने मिनट में भर रहा है भाई, 20 मिनट, हाँ 20 मिनट में भर रहा है। तो फिर आप बोलते कि ऐसा करो ना, मुझे 2-2 का मत बताओ, मुझे इतना बताओ कि तीनों को एक साथ चालू करें, मुझे एक एक करके दो। यहाँ पे 2-2 नहीं बताओ, अगर तीनों को एक साथ करके दे तो क्या होगा। और मुझे ये भी बताओ सिंगल C अकेला काम करेगा तो C का कैपेसिटी क्या होगा, मुझे सारी चीज़ बताओ। यही तो काम होगा। एग्जामिनर ने 2-2 का दिया, लेकिन पूछेगा नहीं, आपको जब खरीदने गए सामान तो सेलर कर रहा है सर मेरे 2 वेराइटी का है A और B, एक साथ ले लेंगे तो 12 मिनट में पानी भर देगा। B और C दूसरा वेराइटी है 15 मिनट में, C और A 20 मिनट में। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें मत दिखाओ, मुझे बताओ कि तीनों को एक साथ ले लूँ मैं, सबसे एक एक पार्ट ले लूँ, इससे A B और C, तो तीनों ले लूँ तो कितने मिनट में भरेगा। या फिर मुझे सिर्फ C लेना चाहिए, आप चाहो सिर्फ C ले लीजिए या A ले लीजिए या B ले लीजिए, तो मुझे बताओ ये अकेले कितने भरेगा, यानी इसका कैपेसिटी पूछो। मैंने C बोल दिया, C निकाल लिया, तो A और B अपने आप हो जाएगा। करके देखें। तो अब जैसा प्रोसेस हमने पहले किया वही करेंगे। जहां पर भी टंकी का काम आएगा ना तो पहला काम वॉल्यूम निकालेंगे। इन तीनों का वॉल्यूम की बात करें तो ये देखना 12, 15 और 20 का वॉल्यूम जो है ये आपका 60 आ जाएगा। यही कुछ है, इतना जो काम हमने पहले किया वो पहले करेंगे, अब उसमें कुछ नहीं करना चेंजेस। अब यहाँ इसका इफिशिएंसी निकालो तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये कुछ है। अब आपको बोला गया है तीनों पाइप एक साथ करना है, ये कुछ है। देखो यहाँ पे अब अगर मैं तीनों को इधर जोड़ दूँ, इधर जोड़ने का मतलब है यहाँ पे देखना 2A है, 2B है, 2C है। अगर दोनों जोड़ूँ तो आप क्या बोलेंगे 2A + B + C, 2A 2B और C। और इधर क्या होगा, अभी भी वॉल्यूम 60 ही होगा, लेकिन अब जरा ध्यान रखना इफिशिएंसी जोड़ो इसे 5, 4 और 3, यही होगा। ये कितना हो गया 5, 4, 9 और 3 और 12। ये देखना 60 बट्टे मैंने 12 किया तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 5 मिनट। क्लियर हुआ। लेकिन अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ बातें समझ के है, यानी कि इसको मैं आगे कर रहा हूँ। ये देखना
इसको हटा देता हूँ। ये तो हमने समझ ही लिया है कि a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ कह देता हूँ, यानी हमें ये चाहिए a प्लस बी सी निकालना है, फिर c के बारे में निकालना है, फिर चाहो a b निकालो, जो मर्जी निकालो। आपको पता चल गया कि 2 a नल, 2 b नल और 2 c नल मिलके इसे 5 मिनट में लगता है। ये काज हो गए। तो आपसे पूछा गया कि मुझे a प्लस बी का बताओ ना, a प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसे कर दें तो आप क्या बोलेंगे, 5/2 कर दें। आंसर कितना हो जाएगा, 2.5। तो यहीं पे माय डियर गलत हो गए आप। अगर गलती से ये काम किया ना, ऑप्शन देखो बना के रखा होगा इन्होंने, शुक्र है नहीं बनाया, तो याद नहीं दे तो रखा है, ये देखो ना 5/2। अगर आपने 5/2 किया ना तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं लगता है, दिमाग में बिठा लेना। यहाँ क्या कह रहा है देखो, 2 नल ए, 2 नल बी और 2 नल सी मिलके 5 मिनट लगता है, यानी कि टोटल कितने नल हो गए, 6। तो यहाँ से आप 2 हटाने का मतलब है यहाँ बचे सिर्फ 3 नल। तो 3 नल को यहाँ पे 2 मिनट थोड़ी लगेगा, ये हाफ 2.5 मिनट थोड़ी लगेगा, डिवाइड नहीं कर सकते, ये दुगना हो जाएगा। ये अब यहाँ डिवाइड ना होके ये 5 × 2 यानी कि 10 मिनट लगेगा। समझ में आया। यानी 2a नाम का 2b, यहाँ टोटल है कितने, 6 हैं, 2a 2b और 2c, और 6 नल को भरने में 5 मिनट लगता है। उसी में 3 नल अगर ले रहा हूँ तो वो 2.5 मिनट थोड़ी लेगा, 5/2 ना, वो इसका दुगना लेगा फिर। तो ये यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला रूल नहीं लगा देना। तो आंसर कितना हो गया, 10। यानी तब सेलर कर रहा है आपको, सर तीनों अगर एक साथ आप यूज कर लेना अलग अलग, तो ये 10 मिनट में आपका काम करके छोड़ देगा। बात समझे। यानी हमने निकाल लिया कि a प्लस बी और c तीनों मिला तो ये 10 मिनट में काम कर देगा। क्लियर है। लेकिन अब बोला गया तो मुझे सर c का भी अकेला बता दो। अरे c तो छोड़ो, a भी पूछ ले, b भी पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले ना। अब हमको इन तीनों के कॉम्बिनेशन से c को बाहर निकालना है। तो हम ऐसा करें कि a b को माइनस कर दें, बिल्कुल। और ए बी के बारे में तो हमें यही दिया है, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी कर लो। क्लियर है। और इसको हम ये इस बार माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब इस नल से 3 के पेयर में से 2 को हटा रहे हैं। ये वो वाला माइनस नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, इससे इसको माइनस कर रहा है। ये कितना है, 12। फिर यहाँ पे आप नल का इक्वेशन लगा डालिए। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम 60, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। ये कुछ है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब इन दोनों को माइनस करूं तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी करेंगे, a कैंसिल और b कैंसिल, तो बचा कौन अकेले, c। तो अभी भी ये 60 लीटर ही वॉल्यूम होगा, इसमें चेंज नहीं करेंगे। आगे चलना इसको, लेकिन अब यहाँ माइनस कर रहा है तो यहाँ पर भी माइनस करें, 6 - 5 तो क्या हो जाएगा, 6/1। यानी इसका आंसर हो गया कि ये 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटे में पाइप सी अपना काम करेगा। यानी कि टैंक को भरने के लिए सी को पूरे 1 आवर्स की ज़रूरत पड़ने वाला है। ये लो 1 आवर्स या फिर 60 मिनट, समझे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 10 मिनट और 60 मिनट। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारा बनके तैयार हो जाएगा। एज कहता कि नहीं सी का नहीं, मुझे बी का बना दो, कोई बात नहीं। ये देखो बी का पूछता तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब 10 है। बी निकालना है तो a c के पेयर को हटा दो ना, यहाँ से आप माइनस a प्लस सी को कर लेते हैं, जिसकी बात यहाँ पर भी फिर इक्वेशन लगा देते हैं, आंसर बन जाता। समझ में आया। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन होता है पाइप्स और सिस्टम्स में, जिसका यूज करते हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले इक्वेशन में जो किया है ना यहाँ पे, इसे माइंड में लेके चलना। और यही बातें मैंने पार्टनरशिप में ही बताया है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मैथमेटिकल वाला फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जिन्होंने पार्टनरशिप किया ना, ये तो उसके लिए बहुत ईजी है, सिर्फ चेंज किया है मैंने पाइप्स को। ठीक है। और इसका पीपीटी आप फिर से मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मैं हर एक वीडियो का पीपीटी वहाँ भी डाल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ, तो जहाँ मर्जी हो वहाँ से कर लीजिए। तो इन क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि आज हमने बेसिक किया है। नेक्स्ट और एक वीडियो बनाऊँगा, 1-2 वीडियो और भी बनने वाली हैं, तो उसमें इसके वैरायटी के बारे में समझेंगे कि इस तरह से कर दिया कि 2 नल को मैंने ऑन कर दिया और 1 नल को 10 मिनट बाद आउटलेट किया है। तो बहुत सारी वैरायटी है, देखेंगे बाद में। ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आप इसे घर पे बनाएंगे और इसका बना के इसका आंसर दीजिएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन दिए, मैं हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्टिव हो, बनाने की कोशिश करें और इसका आंसर बताएं। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो औरों से बताइए कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मार्केट में जो हज़ारों रुपये लेते हैं ना, यकीन मानिए उन सब का निचोड़ मैं दे रहा हूँ, उससे बेटर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ ड्रॉबैक रह जाता है, अरे मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कोई ड्रॉबैक हो जाए, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उससे सुधार आ जाए, चाहे कि अपने एजुकेशन रिगार्डिंग कुछ भी हो। हाँ, अगर समझ में आता हो तो और से भी कहिए कि वो इसका फ़ायदा उठा सके। और मैंने कहा है कि पूरा वीडियो कंप्लीट कराऊंगा, पूरा मैथमेटिक्स में कम से कम 100-150 वीडियो बनेंगे, एक घंटे की, तो आपके लिए आसान होगा। तो ये क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब हम टंकी के पाइप्स हम टैंक के सिस्टम्स के जितने 1 और 2 नल या फिर 2 या 3 नल की जितनी वैरायटी थे हमने कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के मैं पार्ट्स बता रहा हूँ। यहाँ पे हम जितने कैपेसिटी, याद रखना कैपेसिटी पूरे काम को बोलते हैं,
बात समझे, एक टैंक को भरने का। लेकिन अब कुछ काम होगा जो कि कैपेसिटी दिया जाएगा लेकिन पार्ट पार्ट में दिया जाता है। कैसे? जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है, आंशिक रूप से टंकी को भरना। ये क्या कहता है वो चीज़ें समझना। अब हम नए टाइप के यानी कि क्वेश्चंस के नए वैरायटी की ओर मूव कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 3 टाइप के वैरायटी देख लिए, 3 से 4 टाइप के। देखो यहाँ पे एक टैंक जो होता है ना हमारे पास, ये देखना, अगर मैं एक टैंक लेता हूँ, टैंक के यहाँ की वॉल्यूम है, एक टैंक को भरने का मतलब है इसे एक रिप्रेजेंट करना। ये एक कहता है कि पूरा काम, एक पूरा काम होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक टैंक भर दिया तो एक काम पूरा है, समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक की बात को एक बार, और जब एक काम पूरा होता है ना तो इसी को कैपेसिटी बोला जाता है। कैपेसिटी हमेशा एक काम को पूरा यानी एक टैंक को भरने की बात कहते हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि एक कोई नल है, जरा ध्यान से देखना, ये इसे 10 मिनट में भर सकता था, ठीक है, और 10 मिनट करने का मतलब एक काम पूरा, एक पूरा काम करने का मतलब है पूरा टैंक को भरने का मतलब इतना एक पार्ट को करना है एक बार। लेकिन ये टैंक मात्र 6 मिनट चला तो अब ये पूरा तो भरेगा नहीं। यानी अगर क्वेश्चन बोला 10 मिनट में पूरा एक टैंक को भर सकता है तो ये इसका कैपेसिटी है, लेकिन टैंक चला मात्र से 6 मिनट, उससे बाद में मान लो कि इतना पानी भरा, तो याद रखना ये अब कैपेसिटी नहीं कहलाएगा। कैपेसिटी तब होता है जब एक काम पूरा यहाँ से यहाँ तक हो। मैंने क्या कहा उसको क्वेश्चन से समझना, अभी आपको कभी इन लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बच्चों को प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, तो उसी का मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसे। ये देखना, बोला गया है ए कैन फिल 2/5 टैंक इन 6 मिनट, यानी हमें, और बी कैन फिल 1/3 टैंक इन 10 मिनट। तो बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए किसी कोई पाइप है जो किसी टैंक को भरता है, यहाँ पे आप कैपेसिटी नहीं लिख सकते, और बी भी है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ दोनों टैंक एक साथ मिल जाए तो कितने में भरा जाएगा। लेकिन हमें ये आंसर लाने से पहले इसका कैपेसिटी चाहिए। लेकिन वहाँ पे बोला गया है कि पाइप ए जो है, देखना, ए जो इनलेट पाइप है, पॉजिटिव पाइप है, ये 2/5 पार्ट, यानी कि एक टैंक का, ये समझो इतना भाग भरने का, यानी 2/5 भाग भरने में वो कितना मिनट ले रहा है? 6 मिनट ले रहा है। लेकिन आपका ये कैपेसिटी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ नहीं लिख सकते। कैपेसिटी तो तब होता है जब ये पूरा भाग कर लेता है, यानी पूरा एक भाग, यहाँ से यहाँ तक को एक भाग बोलते हैं। समझ में आया? तो हम इसे लाएंगे क्योंकि हमारा आंसर दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा ये बातें पूछा गया है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो बोला गया 6 मिनट में मात्र 2/5 भाग कहता है, और ये कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी के लिए हमें इसे पूरा भरना करेगा, यानी 1 यूनिट को भरना पड़ेगा। समझ में आया? तो वही बोल रहा है कि 2/5 भाग भरने में इसे 6 मिनट का समय लग रहा है, ये कुछ है। और यहाँ पे अब 1-1 रूल का इस्तेमाल कर लीजिए। अरे ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी करे हैं ना, 7वीं 5वीं 6ठी क्लास में, ऐसे कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मैंगोज इज 60 रुपीज़, देन 1 मैंगो देन 12 मैंगो, ऐसे क्वेश्चन करते थे। उसी को यूनिटी आप 1-1 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना 2/5 पार्ट करने में, यानी इतना भाग करने में इसे 6 मिनट लगता है, लेकिन आपको कैपेसिटी तो पूरा एक भाग का चाहिए होगा, उसे कैपेसिटी बोलते हैं। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक भाग करने में कितना लगेगा, आगे चलें तो 6, इसको 2/5 इसको पलट के लिख दे ऊपर, यही कुछ होगा। जैसे मैंने कहा 2/5 पलट जाएगा, इतना मिनट लगेगा, यानी कि अब ये कैपेसिटी का पार्ट हो गया। तो इससे हमने 6 मिनट से 1 मिनट का भाग का निकाला, इसको इससे कट कर दीजिए तो हमारा कितना निकलेगा 15 मिनट, यानी इस पूरे भाग को भरने में उसे 15 मिनट चाहिए, और इसी को तो कैपेसिटी कहते हैं। और ये कैपेसिटी अब आप यहाँ लिख सकते हैं। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस का इस्तेमाल हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस को करने में किया जाता है, ध्यान में लेके चलना। नेक्स्ट चलो यहाँ पे, ये तो हमने ए का निकाला, और एज इट इज बी के बारे में बोला जाएगा, बी का भी ऐसे निकाल लेंगे। बी का बोला गया, देखो यहाँ पे बी जो है टैंक का 1/3 भाग, जरा ध्यान से देखना कितने में भर रहा है, 10 मिनट में। कोई बात नहीं, हमें चाहिए 1 तो कर लेंगे। तो एक भाग कहने का मतलब क्या है, 10/3, 1 × 3 कर लीजिए तो आंसर कितना हुआ 30 मिनट। तो याद रखना, जब भी पार्शियल टैंक भरा जाए ना, तो पार्शियल टैंक का कैपेसिटी नहीं होता है दिमाग में कूट कूट के भर लेना, हमेशा उसे एक भाग में, पूरा भाग में लाना होता है। समझ में आया? अब ये 30 को यहाँ लिख लीजिए, हो गया आधा सॉल्यूशन तो पूरा यही हो गया। तो इसे कहते हैं पार्शियल टैंक को भरना। तो अब क्या करना, बाकी टैंक वाला इक्वेशन लगा दीजिए, इन दोनों को भरा, 30 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, तो सीधा आंसर हो गया 30/2 और 1 3 हो जाएगा। डायरेक्टली जोड़ यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, 2 और 1 तो 30/3 हो गया, काट दीजिए तो आंसर कितना हो गया, 10 मिनट में आंसर बन के तैयार होगा। समझ में आया? तो इसे कहते हैं पार्शियली टैंक को भरना, पूरा नहीं, लेकिन हमें चाहिए पूरा का कैपेसिटी। ये एक इक्वेशन था, अब समझ में आया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन इसी को देने का एक दूसरा भी तरीका है, ये देखना, इस वाले क्वेश्चन को देखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम करने वाले हैं अभी। हम देखो यहाँ पे, ये देखना, बोला गया है कि ए कैन फिल अ टैंक 30 मिनट, यानी ए का कोई डाउट नहीं,
हमें ए के बारे में पूरा गया है कि ए कैन फिल द टैंक, यानी पूरा टैंक के बारे में बोला गया है, यानी ए की कैपेसिटी है पॉजिटिव है, इतना पता है ये 30 है। हाँ, लेकिन बी के बारे में नहीं दिया है, हमें बी के बारे में निकालना है। कोई बात नहीं, हमें बी के बारे में पता करना है ये कितना टाइम ले रहा है। हमें दोनों को जोड़ना नहीं है कि ये बोला गया है बी एलोन कितने बी अकेले टैंक को कितने में भर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। वो गड़बड़ क्या किया वो देखना कि ए टैंक को, जरा ध्यान से देखना, ए टैंक को 30 मिनट में, यानी 1 भाग भरने में, जरा ध्यान से समझना कि 30 मिनट में ये पूरे टैंक का पूरा 1 भाग भर सकता था, यानी पूरा काम कर सकता है। लेकिन वो काम कितना मिनट करता है? मात्र 6 मिनट ही करता है। अरे वो बोला कि सर ये जो पाइप है ना 30 मिनट में आपका पूरा भाग यानी टैंक को पूरा भर देगा। लेकिन आपने ऑन किया कितने मिनट के लिए? एक को तो ऑन किया, ये स्टार्ट फिल एंड लीव फिलिंग आफ्टर 6 मिनट, यानी 6 मिनट बाद उसको बंद कर दिया आपने। वही लिखा है 6 मिनट के बाद भरना छोड़ देता है। तो हम तो ये नहीं क्या लिखेंगे, ये देखो एक टैंक था, मुझे से बोला गया कि सर ये 30 मिनट में टैंक को भर देगा, लेकिन आपको 30 मिनट चाहिए, लेकिन आपने काम किया मात्र 6 मिनट, टैंक तो इतना ही भरेगा। और जो ये वाला टैंक भर गया, जो ये वाला भाग भर जा रहा है, इसको भर रहा है, ये टैंक ए की बात कर रहा हूँ, इस वाले भाग को बी भर रहा है। तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा ये भाग कितना हुआ। टोटल 1 भाग था, ये भाग निकाल के माइनस कर देंगे, ये वाला भाग पता चल जाएगा। तो वही काम यहाँ करेंगे, यानी 30 मिनट में 1 भाग भरा है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 6 मिनट में ये वाला भाग कितना होगा। तो हमने ये निकाल दिया, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/30। तो 6 मिनट में क्या निकाल लेंगे हम? 1/30 गुना यूनिटी रूल का इस्तेमाल कर दिया मैंने, इसको काट दिया, यानी कि जो ए टैंक था उसने सिर्फ 1/5 भाग भरा, ये कुछ होगा। यानी इसने यहाँ से लेके 8 जो 30 मिनट में भर सकता था, ये 6 मिनट में मात्र 1/5 भाग भरना इसको टोटल था 1 भाग। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा? बी के लिए जो भरा है 1 - 1/5 कर देंगे, यानी 4/5, ये कुछ होगा। यानी बी के लिए जो भाग बचेगा भरने के लिए, बी के लिए जो भाग होगा शेष भाग यानी रिमेनिंग पार्ट, तो वो से हम क्या करेंगे? 1 में से 4/5 को माइनस कर लीजिए, 4/5 नहीं 1/5, ये देखना 1/5 माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा? 4/5 भाग, यही कुछ होगा। यानी अब भी इस वाले भाग को पानी भरेगा, ये वाला पानी। क्लियर है? और क्वेश्चन में बोल दिया गया है 4/5 भाग भरने के लिए ये 16 मिनट लेता है। ये लो, अब आ गया। अब आपको बोला गया है, अब यहाँ लगा दीजिए कि बोला गया 4/5 भाग को भरने के लिए, इतना पार्ट को भरने के लिए बी 16 मिनट लेता है। तो बोला गया है कि बी अकेले कितने समय में भरेगा, यानी बी की कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी के लिए इस 4 भाग को 1 भाग में बदलना पड़ेगा। अब बात समझ में आया पूरा कैसे किए? तो 1 भाग के लिए हम क्या करें? सीधा 1 भाग करने का मतलब पूरा, एक मतलब पूरा होता है यहाँ पे। तो हम सीधा 60 इंटू इसको पलट के लिख दीजिए, ये कुछ हो जाएगा। इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4 5 चौके 20, यहाँ कितना हो जाएगा? यानी कि इसका कैपेसिटी कितना निकल गया? 20 मिनट। और यही निकालना था हमें। आगे कुछ कह रहा है? हाँ, कुछ नहीं कह रहा। 20 मिनट निकल गया, हमारा आंसर हो गया, यही है। अब कहता है दोनों मिलके कितना करते? तो आपको आसान से है, इन दोनों का इक्वेशन बनाता, आंसर निकल जाता है। यहाँ तो क्वेश्चन यही हो गया कि बी अकेले कितने समय में कर पाएगा, तो हमने बी का निकाल डाला। बात समझे? तो इसे कहते हैं जब टैंक को पूरा नहीं भरा जाता है, उसको पार्ट वाइज को भरा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी इसमें और भी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे कि मैंने क्या कहा, अभी बहुत सारे वैरायटीज़ के देखने हैं। तो आज हमने इसका पूरा बेसिक जो स्ट्रक्चर था डिटेल में कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि इसका पीपीटी आप टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में करके इसके जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं ना, जो आपको होमवर्क के लिए दिए, जरूर दिखें। और वीडियो में आपको कुछ कमी दिखता है या फिर कोई अच्छे बातें हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। और औरों को बोलिए कि ज्वाइन करें और आराम से इसे देखें, तो हमारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।